कैसे हो जवानों। ये हमने अब तक के 8 क्लास में 3 प्रश्नावलियों में 3.2 तक कंप्लीट कर ली है। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है आपके कमेंट से। अब हम प्रश्नावली 3.3 करने जा रहे हैं, जो कि थोड़ी लंबी प्रश्नावली 12 सवाल है। प्रयास करेंगे एक बार में हो जाए तो बेहतर, लेकिन एक बार में होगी नहीं मुझे लगता है, तो हम 2 टुकड़ों में कर लेंगे, 6-6 सवाल करके कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है इसके अंदर। इसमें ज्यादातर सवाल समांतर चतुर्भुज के बारे में है। चलो हम पहला सवाल करके देखते हैं। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बता दूं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। यानी मान लो ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। सर ये आयत में भी होता है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। इसमें इस भुजा के ये भुजा समांतर होगी और इस भुजा के ये भुजा समांतर होगी। समांतर का क्या मतलब है? समांतर का मतलब ये रेखाएं कितनी भी आगे बढ़ा दो कभी काटेगी नहीं। जैसे रेल की पटरियां अगर सीधी पटरियां हैं तो हम देखते हैं वो आगे बढ़ती जाती है, लेकिन एक दूसरे के न तो नजदीक आती है न ही दूर जाती है। अच्छा, इसके अलावा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं सम्मुख कोण। कौन से कोण कहते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। अच्छा, तो ये कोण इसके बराबर होगा, उसी प्रकार ये वाला कोण इसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, यानी एक रेखा पर ये जो 2 कोण हैं ये वाले, इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चाहे हम ये रेखा ले लें, इस रेखा पर ये दोनों कोण हैं तो इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज में ये जो विकर्ण है और ये विकर्ण है आपस में समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये भुजा आपके मान लो 2.5 सेमी है तो ये भी कितनी होगी? 2.5 सेमी। ये मान लो 3.1 सेमी है तो ये भी कितनी होगी? 3.1 सेमी। यानी ये इतना इतना आपस में बराबर, इतना इतना आपस में बराबर। ये हमने छोटे रूप में देखे हैं समांतर चतुर्भुज के गुणों को। अब हम ये सवाल हल करते हैं तो हमें और समझ में आ जाएगा। सवाल क्या है आपका? सवाल है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। AD ये वाली भुजा किसके बराबर है? अभी मैंने बताया था कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। AD बराबर है BC के। क्या परिभाषा या क्या गुण लिखेंगे? हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। बताओ मुश्किल है क्या? कोण DCB ये वाला कोण देखो, ये किसके बराबर होगा? तो इसके ठीक सामने ये वाला कोण है, तो कोण DAB। क्यों? वापस वही बात, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, कौन से कोण? सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। मुश्किल नहीं है ना भाई? आमने सामने कौन बराबर होते हैं? OC कौन है? ये इतनी सी भुजा OC किसके बराबर होगी? OA के। OA क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजित यानी भागों में बांटते हैं।
डी ए बी, एम कोण डी ए बी और एम कोण डी सी डी ए, एम कोण डी ए बी ये वाला कोण, एम कोण सी डी ए ये वाला कोण, यानी ये दोनों आपस में कोण किसके बराबर होंगे, तो ये इनके बराबर होंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा आप ये कह सकते हो कि ये 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही आसन कोण है। तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री होता है। बताओ है क्या मुश्किल, है ना, बहुत सरल सवाल। चलो इसको करो आप नोट, अगला सवाल करते हैं हम, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। जिसके अंदर पहला सवाल आपको दे रखा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक्स वाई जेड ज्ञात करने। तो मैं उत्तर यहां लिख दूं। यहां पर देखो y 100 डिग्री के बराबर है। सबसे पहले हम कहेंगे y बराबर 100 डिग्री। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है सम्मुख कोण, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। एक नंबर बात हो गई। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, मान लो, तो चाहे तो y के साथ ले लो, चाहे इस 100 डिग्री के साथ ले लो। तो हम कहेंगे तथा, या यहां कोमा लगा दो, x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये ऐसे 180 हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण। अच्छा, तो हमें तो x का मान चाहिए, 100 तो चाहिए नहीं। तो x बराबर, ये 100 उधर भेज दो, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, या हम कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, x का मान भी आ गया। अब आप कहेंगे सर जड का कैसे निकालेंगे? जड का तो और भी ज्यादा सरल है, यहां कोमा लगा दो। जड बराबर x बराबर 80 डिग्री। सर ये कैसे हो गया? देखो ये दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। अच्छा, तो जड का मान x के बराबर हो गया। x का मान कितना, 80। आप चाहो तो एक लाइन और बना सकते हो, जड बराबर x या जड बराबर 80, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये भी क्या है, आपस में सम्मुख कोण है। कौन से कोण है भाई? सम्मुख कोण। चलो आप नोट करो, उसके बाद में अगला सवाल आपको करवाता हूं। इसे मैं मिटा रहा हूं बच्चों, है। ये बहुत ही सरल सवाल है, दूसरा वाला। कैसे सरल सर? देखो हम कह सकते हैं यहां पर कि y बराबर, सॉरी, y प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कैसे? ये आसन कोण है ना दोनों, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहां लिख दूं आसन कोण, या फिर y का मान आ जाएगा 180 डिग्री, 50 उधर जाएगा माइनस 50 डिग्री, या फिर y बराबर आ जाएगा 130 डिग्री। y का मान ज्ञात हो गया। x का ज्ञात कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं सर। तो यहां कोमा लगा दो, हम कह देंगे x बराबर है y, और y का मान कितना है, 130 है ना, तो x बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री। कैसे है भाई? ये आपस में सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण, यानी आमने सामने कोण। और आमने सामने कोण से देखो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब रह गया जड। जड का मान याद करना है, तो देखो जब भी किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो कोण बनते हैं इनको हम कहते हैं संगत कोण। कौन से कोण कहते हैं? संगत कोण, जो आयत की आकृति में बनते हैं ना, यूं ऐसे ऐसे। इन संगत कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो हम कहेंगे तथा x बराबर हो जाएगा जड, या जड बराबर x का मान कितना है, 130 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि हम यहां कहेंगे संगत कोण। पूरी लाइन तो ये ऐसे होती है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है,
तो ये बनने वाले संगत कोण परस्पर बराबर होते हैं। लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना लिखते देते हैं आप तो हम बोर्ड में आपको पूरे नंबर दे देते हैं। चलो भाई ये नहीं लिखना है, इतना नोट करो। फिर अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल देखो, बहुत इजी सवाल। इसमें सबसे पहले अक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसे दो कोण हो, जैसे ऐसे कर दिया, तो ये आपस में हमेशा ही बराबर होते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये देखो, इनके जो शीर्ष हैं वो एक दूसरे के अभिमुख है, भिड़े हुए हैं, भोडे भिड़े हुए, तो ये कोण सदैव बराबर होते हैं। सर ये बात आप कैसे क्यों बता रहे हो? तो देखो यहां पर ये जो निशान है ना, ये 90 डिग्री का निशान है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण अक्स है, तो अक्स भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम यहां कहेंगे, यहां अक्स बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। भू लिख दिया क्या? मुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। अब अक्स का मान आ गया, y का मान निकालना है। तो ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां कोमा लगा दें और हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमारे पास x का मान है 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं ये 90 और 30 होते हैं 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं y बराबर 180 डिग्री। तो पढ़ा ही है, 120 इधर ले जाओ, माइनस 120 डिग्री, या हम कह सकते हैं y बराबर 180 में से 120 गए, कितने बचे? 60 डिग्री। शाबाश। अच्छा, यहां पर हमें कारण लिखना होगा, तो ये कारण क्या है? त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोण, वास्तव में तीनों आंतरिक कोण है, लेकिन इतना लिखने पर भी हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास z का मान रह गया। अगर कोई दो समांतर रेखाओं को एक यूं तिर्यक रेखा काटे, तो ये z की आकृति बन रही है। संयोग से कोण का नाम भी z है और आकृति भी है, कौन सी बन रही है? z की। ये जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। ये देखो ऐसे बन रहा है ना ये, और इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण? एकांतर कोण युग्म। तो हम कहेंगे कोमा, या कोमा न लगाओ तो यहां लिख दो, तथा z बराबर होगा y के, या z बराबर y का मान कितना आया है? 60 डिग्री। अच्छा, यहां हमें लिखना पड़ेगा कि भाई ये क्या सिस्टम क्या है, तो हम यहां कहेंगे एकांतर कोण युग्म। कौन से कोण? एकांतर कोण है ये। बताओ, मुश्किल थोड़ी, ये लिखना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, बाकी आप लिख लें। चलो फिर अगला सवाल हम करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर x का मान तो आप आराम से निकाल सकते हैं, तो हम कहेंगे उत्तर के लिए x प्लस 80 डिग्री, ये दोनों मिलके बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों हो जाएंगे भाई? क्योंकि ये आसन कोण है। कौन से कोण है? आसन कोण युग्म। या हम कह सकते हैं x हमें चाहिए 80 नहीं चाहिए, तो उधर ले जाएं, या हम कह सकते हैं x बराबर 180 में से 80 गए, कितने बचे? 100 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोमा, अब हम इस y का मान निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि y बराबर तो खुद ही 80 डिग्री है। ये क्यों है भाई? इसका ऐसा क्या कारनामा है? तो ये सम्मुख कोण है। कौन से कोण है? सम्मुख कोण युग्म। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। तथा अब बच गया आपके पास z का मान। मैंने अभी बताया था, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाले जो कोण होते हैं इनको हम संगत कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं? संगत कोण। तो हम कहेंगे z बराबर 80 डिग्री। कौन से कोण युग्म है? संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म। बताओ, मुश्किल है क्या? ये बड़ा सवाल आता है आपके
ये दो, पिछली बार 2 पॉइंट आए थे इससे और 4-4 नंबर के, टोटल 8 नंबर का इसमें से सवाल आया था। इसमें 5 है ना, 5 में से कोई 2 आ गए थे और 8 नंबर के थे। बहुत बड़े सवाल थे, मतलब वैसे बड़े नहीं, आप देख ही रहे हो छोटे छोटे उत्तर हैं, लेकिन नंबर के हिसाब से बड़े हैं। अगला सवाल देखिए, यहां पर y का मान तो आप सीधा निकाल सकते हो, जो सबसे पहले आसानी से दिखे वो ही निकाल लो आप। तो y का मान दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे y बराबर 112 डिग्री। मैंने पूछा क्यों है, आप कहेंगे सर सम्मुख कोण है। कौन से कोण युग्म है? सम्मुख कोण युग्म, ठीक है। y का मान तो आ गया, x का मान निकालना है, तो हम कहेंगे कोमा x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, त्रिभुज के तीनों कोण क्या चीज है? त्रिभुज के तीनों कोण। या हम कह सकते हैं x प्लस वाई का मान है 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या हम कह सकते हैं x प्लस ये आपके पास आ गया 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। या हम कह सकते हैं x बराबर 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। या हम कह सकते हैं x बराबर 10 में से 2 गए 8, 8 अब ये बचे नहीं, ये बचे 7, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 1 गया 0, यानी x का मान कितना आ गया? 28 डिग्री। मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास एक z का मान बच गया। अब मैं वापस आपको लेकर चलता हूं उस बात में कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण है, इन z की आकृति में बनने वाले कोण है, उनका मान सदैव बराबर होता है। तो हम यहां कहेंगे तथा x का मान होगा z के बराबर, या z का x का मान कितना है आपके पास? 28 डिग्री, तो z का मान कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे एकांतर कोण युग्म। बताओ मुश्किल है क्या? है ना सरल, बहुत सरल है। 500 सवाल बहुत इजी थे और ये सवाल परीक्षा में पिछली बार आए भी थे, हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो बहुत इजी से हैं। इस सवाल को देखकर आप कहेंगे सर हर सवाल को आप इजी बताते हैं, इस सवाल को इजी बता के दिखाएं। अरे इजी है ये भी? नहीं सर ये इजी नहीं। चलो चेक करते हैं, क्या कोई चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, देखो समांतर चतुर्भुज दिखता कैसे, पहले वो बना ले हम यहां साइड में, ताकि हमें थोड़ी सहूलियत हो जाए। नाम क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि d प्लस बी बराबर 180 डिग्री? ये d है और ये b है। पॉइंट नंबर 1, कोण d प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। अच्छा d और b तो आपस में बराबर होते हैं, परंतु कोण d हमेशा होता है कोण b के बराबर। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि कोण d प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री। या हम कह सकते हैं दो कोण d बराबर 180 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि कोण d बराबर 180 डिग्री बट्टा 2 बराबर 90 डिग्री। हालांकि ये जो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं वो जरूरत नहीं है, मैं इस लास्ट में जो लाइन लिखूं वो लिख सकते हो आप, ये छोड़कर मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अच्छा d किसके बराबर है? d b के बराबर है, बराबर कोण b, यानी ये दोनों 90-90 डिग्री आ गए। बात ये है, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। किस में होता है? ये आयत में होता है। तो हम कहेंगे हाँ यदि एबीसीडी एक आयत है, क्या है? और आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है या नहीं होता? होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और ये आयत होगा तब ऐसा हो जाएगा। तो ये बात संभव है। 1 नंबर पॉइंट संभव है भाई। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है एफ बी बराबर डीसी। ये एफ बी ये है, डीसी ये कितने कितने हैं? ये 4 सेमी है और सॉरी 8 सेमी है
और BC का मान भी 8 सेमी है। AD बराबर 4 सेमी, ये AD है, ये कितना है 4 सेमी, लेकिन BC का मान 4.4 सेमी है। क्या ये आपस में बराबर नहीं होते? हमने तो पढ़ा है कि जो सम्मुख भुजाएं हैं वो परस्पर बराबर होती है, जबकि यहां पर सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि क्यों नहीं? ये जो AD का मान है वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं का चिन्ह ऐसे होता है, ये किसके बराबर नहीं है? BC के, जबकि समांतर, ये समांतर शब्द लिखा हुआ है, आप थोड़ा देख लेना, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती है। होती तो है बराबर, लेकिन इसमें बराबर नहीं दे रखा, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 3 आपके पास, ये इसको है ना, आप अगर कॉपी में बना लेते हैं परीक्षा में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, उल्टा एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको आता है ये सवाल। पॉइंट नंबर 3, कोण A का मान तो दे रखा है 70 डिग्री, जबकि कोण C का मान दे रखा है 65 डिग्री। क्या ये संभव है? यह भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोण A बराबर नहीं है कोण C के, जबकि हमने देख रखा है, इसी बात की तर्ज पर है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे जबकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारे तीनों पॉइंट हो गए। सरल ही है, कोई यूं मुश्किल वाली बात नहीं है। चलो नोट करो इसे। आज के लिए हम लास्ट सवाल करते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति यानी रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज तो नहीं हो परंतु सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। आप पूछेंगे सर क्या ऐसा भी होता है? हाँ होता है। अगर आप एक पतंग की आकृति खींचे, ये पतंग वास्तव में उड़ाने वाला पतंग नहीं है, ये पतंग एक चतुर्भुज का प्रकार है। तो पतंग में सम्मुख कोण ये वाले तो नहीं, सॉरी, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहां ऐसे आकृति खींचेंगे जिसके अंदर आप नाम लिख देंगे ABCD और आप लिख देंगे कोण D का मान है कोण B के बराबर, और नीचे लिख देंगे पतंग में, पतंग क्या? पतंग एक चतुर्भुज है, पतंग में एक सम्मुख कोण युग्म परस्पर बराबर होता है। एक ही जोड़ा ऐसा होता है जो बराबर होता है, ये वाला। ये दोनों बराबर नहीं है, ये अगर और हो जाते तो ये तो फिर हो जाता आपका समांतर चतुर्भुज। एक जोड़ा बराबर होता है, तो ये हमने खींच दिए। चलो आज के लिए इतने ही करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। हम कल कोशिश करेंगे पूरी करने की, कल नहीं तो फिर परसों पूरी कर ही लेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।